गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 12वीं के लिए सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित का ये तीसरा भाग है। इसके पहले भी स्थिति सदिश वगैरह के बारे में हमने देखा था। आज भी बिंदु और स्थिति सदिश। बिंदु सदिश का मतलब होता है कि वो बिंदु का निर्देशांक है, और स्थिति सदिश में उसका मतलब होता है, और सदिश का मतलब होता है दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का सदिश। तो इस लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा कि बिंदु सदिश और सदिश क्या होता है। सदिश यानी किसी रेखा का होता है, और बिंदु सदिश या स्थिति सदिश एक बिंदु के लिए होता है जो मूल बिंदु को मिलाता है। तो इसके पहले दो लेक्चर हो चुका है। देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर से हम आगे बढ़ाते हैं। यदि त्रिभुज ABC के भुजाओं AB व AC का मध्य बिंदु D व E है तो सिद्ध कीजिए BE + DC = 3/2 BC। ऐसा दिया हुआ है। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। जनरली त्रिभुज बनाएंगे तो हम विषमबाहु त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। ABC, AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्थिति सदिश मान करके, एक तो भुजाओं के द्वारा भी निकाला जा सकता है, भुजाओं के द्वारा भी थोड़ा लंबा जाता है। त्रिभुज योग का नियम जनरली लगाना रहता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं, कोई सदिश यदि दो भुजाओं के एक ही दिशा से प्रदर्शित है तो दूसरी भुजा में उनका योगफल तीसरी भुजा से विपरीत दिशा में दर्शाया जाएगा करके त्रिभुज योग का नियम। और स्थिति सदिश मानेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। हम जैसे इसको सदिश BC लिखेंगे, इसको सदिश AC लिखेंगे, तो इसको सदिश AB लिखेंगे, तो जो सदिश AE है और सदिश EC बराबर हो जाएगा, या सदिश AE है 1/2 सदिश AC के बराबर हो जाएगा। ऐसे करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा जाता है। हम मान लेते हैं, माना A, B व C का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः A, B व C है। तो स्थिति सदिश जब विभाजन सूत्र लगाते हैं तो विभाजन सूत्र में मध्य बिंदु का सूत्र D AB का मध्य बिंदु है, तो D का स्थिति सदिश निकल जाएगा। D AB का मध्य बिंदु है तो OD यानी D का स्थिति सदिश OD हो जाएगा A + B/2, और EAC का मध्य बिंदु है तो E का स्थिति सदिश मीन्स OE, ये हो जाएगा A + C/2। अब सभी का स्थिति सदिश हमको मिल गया। अब जो हमको चाहिए, BE + DC लिखा है। अच्छा, BE + DC इधर और ये इधर सदिश, इनका योगफल 3/2 BC लेंगे हम। तो BE + DC, BE का मतलब है E का, इसके पहले लेक्चर में बताए हैं, E का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। तो E का स्थिति सदिश OE है A + C/2 माइनस B का स्थिति सदिश मीन्स -B। DC का मतलब है C का स्थिति सदिश मीन्स C माइनस D का स्थिति सदिश मीन्स A + B/2। हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा A + C माइनस 2B + 2C माइनस A माइनस B। ये माइनस अंदर जाएगा, दोनों में हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो A तो कट जाएगा, और इसमें से A + C/2 और यहाँ पर +2C है, तो हमारे पास C - B करके आना चाहिए, C - B करके आना चाहिए। तो ये देखिए C और ये 2C 3C -2B -B -3B/2, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3/2 C - B। अब C - B मतलब क्या है, इसको हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि BC मतलब C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश है, इसीलिए बन जाएगा सदिश BC। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ पहला क्वेश्चन। स्थिति सदिश मानने पर थोड़ा जल्दी बनता है, स्थिति सदिश ना मान करके हम भुजाओं के द्वारा सिद्ध करते तो थोड़ा लंबा जाता है, बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि त्रिभुज ABC के BC के मध्य बिंदु D है
तो अच्छा भुजा BC का मध्य बिंदु D है, हम ये ऐसे ABC, अच्छा इसके एक वाक्य को मिटाना नहीं था मेरे को, ये D, तो AB + AC = 2AD हमको प्रूफ करना है, AB + AC = 2AD। तो माना A का स्थिति सदिश OA = A, शब्दों में ना लिख करके OA लिखेंगे तो इसका मतलब वही होता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश। OB = यानी B का स्थिति सदिश B, OC का स्थिति यानी C का स्थिति सदिश OC = C, DBC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु है, अतः OD = B और C का स्थिति सदिश का आधा, ऐसे। अब हमको लेना है AB + AC, तो AB मतलब B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, और इसका AC मतलब है C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो ये हो गया B + C - 2A। अब हम ये O निकाल लेते हैं, AD का स्थिति सदिश, AD का स्थिति सदिश निकाल लेते हैं तो पता चलेगा कि AD से कैसे कोरिलेट है, या अलग से निकाल लेते हैं। सदिश AD बराबर D का स्थिति सदिश मीन्स B + C/2 माइनस A का स्थिति सदिश, तो ये हो जाएगा B + C - 2A/2। तो देखिए ये AD 10/2 है, तो ऊपर नीचे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, B + C - 2A/2, इसमें हम ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो देख लीजिए ये B + C - 2A/2 पूरा AD बन जाएगा, तो ये 2AD के इक्वल है, ये 2AD के इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। स्थिति सदिश से बहुत आसान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन दीजिए, सिद्ध कीजिए समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा असमांतर भुजाओं के समांतर होता है तथा उसके योगफल का आधा होता है। ये तीसरा प्रश्न हमको करना है। समलंब चतुर्भुज हम कैसे बना सकते हैं, इसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं, ये दोनों को मैं समांतर ले लेता हूँ ऐसे करके, ये यहाँ से मान लेता हूँ ABC और ये D ABCD समलंब चतुर्भुज है। माना A का स्थिति सदिश को A ले लेते हैं, B का स्थिति सदिश OB को B ले लेते हैं, C का वो स्थिति सदिश OC को C ले लेते हैं, और D का स्थिति सदिश OD को D ले लेते हैं। अब इनका मध्य बिंदु ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु E और इसका मध्य बिंदु F ले लेते हैं। तो E AD का मध्य बिंदु है, अतः E का स्थिति सदिश A + D/2 हो जाएगा, और F BC का मध्य बिंदु है, अतः OF बराबर F का स्थिति सदिश B + C/2 हो जाएगा। अब हमको सदिश EF निकालना है, सदिश EF, और इसका परिमाण को देखेंगे तो इसका आधा होगा, और सदिश EF AB आप DC के समांतर है, ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। इसके पहले हमको समलंब चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी है, समलंब चतुर्भुज के प्रॉपर्टी को हमको यूज करना पड़ेगा। समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी या परिभाषा ये है कि उसकी दो जो भुजाएं होती हैं युग्म, वो समांतर होती हैं। तो मैंने AB समांतर DC लिया है, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। लेकिन जैसे 2 सदिश यदि समांतर है और बराबर है तो उसको समान सदिश मान लिया जाता है। यदि बराबर रहता तो मैं ये सदिश और ये सदिश को समान मान लेता, लेकिन ये समान नहीं है, तो ये मान लेते हैं कि इसका कुछ भी भाग है, 1/2 भाग है, यानी ये इसका परिमाण इसके परिमाण का 1/2 है मान लीजिए, या 1/3 है, कुछ भी, उसको हम T मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं। मतलब AB समांतर DC है, तो मैं सदिश DC को या AB को सदिश AB का T भाग मान सकता हूँ। मतलब ये दोनों क्या है, समांतर है, तो इसका कुछ गुणा करेंगे तो इसके बराबर मिलेगा। दिशा तो दोनों का समान है, दिशा दोनों का समान है। इसका हम रिजल्ट लेते हैं तो ये हो जाएगा DC यानी C - D = TB - A। इस लाइन को मैं आगे यूज करूंगा जब मैं इसका निकालूंगा EF का। तो EF कैसे आ रहा है उसके आधार पर इस लाइन को हम यूज करेंगे। तो
बी माइनस यानी सदिश ए बी हो गया, वास्तव में ए बी भी लिख सकते थे इसको मैं। तो आगे देखते हैं हम ई एफ सदिश। ई एफ मतलब एफ का स्थिति सदिश बी प्लस सी बाई टू माइनस ई का स्थिति सदिश ए प्लस डी बाई टू। तो ये हो गया 2 टाइम्स 1/2 बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। अब मैं यहाँ से c माइनस डी के बदले लिखूंगा c माइनस डी प्लस बी माइनस ए अपॉन 2। तो c माइनस डी प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 हो गया। मैं c माइनस डी के बदले लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या है कि एक चीज़ तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, यहाँ पर c माइनस डी और b माइनस डी अपॉन 2 लिखूँगा। तो यदि इसका मैं माड ले लूँ, यहीं पर इसका माड ले लूँ, माड ऑफ ई एफ, तो ये हो जाएगा माड ऑफ c माइनस डी प्लस बी माइनस डी अपॉन 2, और c माइनस डी मतलब सी डी, और c माइनस डी और b माइनस ए मतलब ए बी, तो बटे 2। मतलब इस भुजा की लंबाई इसको मिलाने में जो है समांतर भुजाओं के योगफल का आधा है। ये वाला सिद्ध हो गया, इसके योगफल का आधा है करके। अब इसका समांतर है, इसको सिद्ध करता हूँ मैं। c माइनस डी के बदले मैं रखूँगा, कहाँ गया ये, t b माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन 2। तो मैं इसमें से b माइनस ए पूरा कॉमन ले लेता हूँ, तो t प्लस 1 अपॉन 2 b माइनस ए मतलब t प्लस 1 अपॉन 2 ए बी। तो इस प्रकार क्या है, ई एफ ए बी के कोई अदिश गुणन के बराबर है। जैसे मैंने ये दोनों समांतर है बोला, तो इसको इसके एक अदिश गुणन या कोई ऐसे संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा बोला था। तो हमको ई एफ भी ए बी में कुछ गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। अतः ई एफ जो है समांतर है ए बी के, ये भुजा ए बी के समांतर है और वो सी डी के भी समांतर है। ऐसा ये सिद्ध होता है। आगे हम देखते हैं चौथा प्रश्न। त्रिभुज के केंद्रक का स्थिति सदिश निकालना है। वैसे त्रिभुज के केंद्रक का स्थिति सदिश का कहीं पर हम सूत्र के रूप में पिछले लेक्चर में यूज किया है, उसको यहाँ पर प्रूफ करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रक का स्थिति सदिश निकालने के लिए। तो ये त्रिभुज ले लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज का केंद्रक का परिभाषा मालूम होना चाहिए। त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो क्या होता है कि उसकी माध्यिका का संगमन बिंदु होता है। माध्यिका होता है किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को उसके विपरीत शीर्ष से मिलाते हैं, तो इसको एडी इसका क्या है, एडी इसका माध्यिका है। इसके मध्य बिंदु को इधर से मिलाएंगे तो बी इसका माध्यिका है, और इधर से मध्य बिंदु एफ लेते हैं और इसको सी से मिलाते हैं, तो सी एफ भी इसकी माध्यिका है। तो त्रिभुज ए बी सी का माध्यिकाएं सीधा लिख देते हैं। माध्यिकाएं तो हमको बताना नहीं पड़ेगा डी एफ मध्य बिंदु है करके। माध्यिकाएं ए डी बी व सी एफ है। तो इसी से हो जाता है कि डी ई एफ मध्य बिंदु है। हम ए बी सी का स्थिति सदिश मानते हैं। माना ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी एंड ओ सी इक्वल टू सी, यानी इन शीर्षों का हम स्थिति सदिश निकाल लिए। तो डी का निकालते हैं, ओ डी का स्थिति सदिश। ओ डी इक्वल टू लिख लेते हैं। ओ डी लिख रहे हैं तो स्थिति सदिश लिखने की जरूरत नहीं है। ओ डी इक्वल टू हो जाएगा, बी सी का मध्य बिंदु है तो बी प्लस सी अपॉन 2, और जी केंद्रक है, ये वाला जी बिंदु है, जी केंद्रक है। तो केंद्रक जो होता है किसी भी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब जी क्या है, इस माध्यिका को इधर से 2 इधर से 1 पर विभाजित करेगा, बी को इधर से 2 और इधर से 1, और सी एफ को इधर से 2 और इधर से 1। शीर्ष तरफ 2 और मध्य बिंदु तरफ 1 का अंतखंड काटता है जी जो है। तो जी का जो होगा, जी केंद्रक है, तो ए जी अपॉन डी जी, हाँ ए जी अपॉन डी जी इक्वल टू हो जाएगा 2/1। इधर से 2 और इधर से 1। यदि मैं इसका स्थिति सदिश लिखूं तो इसका स्थिति सदिश ए है और इसका स्थिति सदिश बी प्लस सी बाई 2 है।
तो विभाजन सूत्र से G का स्थिति सदिश, G का स्थिति सदिश OG इक्वल टू विभाजन सूत्र से 2 इंटू इसका स्थिति सदिश प्लस 1 इंटू इसका स्थिति सदिश अपॉन 2 प्लस 1 ऐसे आएगा। 2 इंटू बी प्लस सी बाई 2 प्लस 1 इंटू ए अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 2 कट गया, ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमने चौथा क्वेश्चन बनाया। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, यदि O अंतरिक्ष में कोई बिंदु है तथा DEF ABC के मध्य भुजाओं के BC CA और AB का मध्य बिंदु, तो OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू OD प्लस OE प्लस OF, ऐसा हमको सिद्ध करना है पांचवा में। तो फिर से त्रिभुज बनाते हैं और अंतरिक्ष में कोई बिंदु है तो वो मूल बिंदु ले लेते हैं, दर्शाने की जरूरत नहीं, हम स्थिति सदिश से बनाएंगे। स्थिति सदिश से बनाएंगे तो वैसे सदिश के द्वारा भी बना सकते हैं, बिना स्थिति सदिश के स्थिति सदिश से जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये D E और F। तो त्रिभुज ABC में BC CA व AB का मध्य बिंदु क्रमशः D E व F है। माना हम ऐसी स्थिति सदिश मानते हैं OA, अंतरिक्ष में कोई बिंदु O है तो O के सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश को A, B का स्थिति सदिश को B और C का स्थिति सदिश को C मानेंगे। तब मध्य बिंदु लिखा है हमने, तो D का स्थिति सदिश OD इक्वल टू हो जाएगा, D किसका किसका है, B और C का, BC का, तो B प्लस सी बाई 2, OE A और C का है तो A प्लस सी बाई 2 एंड OF ये A और B का है तो A प्लस बी बाई 2 ऐसे हो जाएगा। अब हम तीनों को जोड़ते हैं उधर RHS को। RHS को पहले लिखते हैं OD प्लस OE प्लस OF इक्वल टू OD है B प्लस सी बाई 2 प्लस ये है A प्लस सी बाई 2 प्लस A प्लस बी बाई 2। एलसीएम लेते हैं 2, तो B प्लस सी, A प्लस सी, A प्लस बी, तो सभी दो दो बार आ गया। 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, A प्लस बी प्लस सी। हमने A को माना OA माना था, इसको OB माना था और इसको OC माना था, तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है। तो ये हुआ पांचवा प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं छठवां, ABCD समांतर चतुर्भुज है तथा P इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमको सिद्ध करना है हमको कि OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू 4OP। छठवां प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और इसके विकर्ण बनाते हैं ऐसे। ये ABCD समांतर चतुर्भुज है और P इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ABCD समांतर चतुर्भुज है तथा P AC व BD का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो P AC व BD का मध्य बिंदु भी होगा। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये इसका सिद्धांत है। तो देखिए क्या होगा, हम सब स्थिति सदिश मानते हैं, माना OA इक्वल टू A, OB इक्वल टू B, C का स्थिति सदिश C और D का स्थिति सदिश D ले लेते हैं। तो P इक्वल टू P का स्थिति सदिश क्या होगा, इस भुजा के द्वारा लेंगे तो A प्लस सी बाई 2 और इस भुजा के द्वारा लेंगे तो B प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। अब हम लिखते हैं OA प्लस OB, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, A और C को एक साथ ले लेते हैं, A धन C
बी धन डी, इसके साथ साथ बटे 2 कर देते हैं और यहाँ भी 2, इसके साथ साथ बटे 2 कर देते हैं और 2 का गुणा कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओपी को हमको लिखना है यहाँ पर, ए धन सी बटे 2 बराबर ओपी लिखेंगे, तो ए धन सी बटे 2 बराबर ओपी लिखेंगे तो सामने में 2 है, 2 ओपी हो जाएगा, और यहाँ भी बी धन डी बटे 2 लिखेंगे तो भी 2 ओपी हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 ओपी हमको मिलेगा। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। आगे देखते हैं, दर्शाइए सदिश। सदिश क्या है? समरेख है। जैसे क्या है, पहले ही मैंने बोला था, बिंदु कहेंगे, बिंदु समरेख होने का मतलब होता है कि एक बिंदु पर क्या है, ऐसे एक रेखा में बहुत सारे बिंदु हों तो उसको समरेख बिंदु बोलते हैं। और सदिश समरेख कहने का मतलब कि जैसे कि 3 सदिश मेरे को दिया गया है, तो ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो तीनों को मिला करके मैं एक रेखा बना सकता हूँ, ऐसा इसका मतलब है। तीनों को मिला करके मैं रेखा बना सकता हूँ। ये समरेख, सदिशों का समरेख होने का कंडीशन होता है। मतलब ये 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अच्छा, दो को ही बोला है, 2 समरेख है करके, 3 नहीं है तो 2 दिया है। चलिए ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सदिश को ए बी मान लेता हूँ और इस सदिश को सी डी मान लेता हूँ। तो ये एक ही रेखा पर है, ऐसा सिद्ध करना है, तो इस सदिश को लेकर जाते हैं माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, और इसके इक्वल टू यदि मैं माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस और आधा हो जाएगा, तो 2i माइनस 3j प्लस 4k हो जाएगा। तो इस प्रकार जो सदिश सी डी है माइनस ए बी के इक्वल आ गया। तो क्या हुआ, सी डी और ए बी दोनों समांतर है और उसके विपरीत दिशा में है, ऐसा माना जाएगा, इसीलिए ये क्या है, समरेख हुआ। इसीलिए क्या है, इसके मैंने एक सदिश को दूसरे सदिश के कोई इसके संख्या के गुणन के रूप में ले आया, इसीलिए क्या हुआ, ये समरेख हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आठवां देखते हैं। इसमें ए तथा बी असमरेख है तो एक से का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए, अच्छा ये दोनों समरेख है, अब ये दोनों समरेख है तो क्या हो जाएगा कि एक जो है, क्वेश्चन को नहीं लिखता हूँ, अल्फा इक्वल टू, अभी जैसे बताया दो सदिश यदि समरेख हैं तो एक सदिश को दूसरे सदिश के अदिश गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। तो अल्फा इक्वल टू मैं लैम्डा बीटा लिख देता हूँ, और ये समरेख है तो हो जाएगा ये 2x प्लस 1 ए, अच्छा हाँ ये अल्फा है, माइनस बी इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स माइनस 2a प्लस बी। तो यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ ऐसा कि अल्फा को हम बीटा के कोई अदिश गुणन के रूप में लिखे हैं। इसको हल करते हैं तो 2x प्लस 1 a माइनस बी हो जाएगा, और x माइनस 2 लेमडा एक्स माइनस 2 a प्लस लेमडा बी हो जाएगा। अब ये क्या है कि इसमें यदि a व b असमरेख हैं तो क्या हो जाएगा कि ये a का गुणांक और b का गुणांक, a व b के गुणांकों का तुलना करेंगे यहाँ पर। जैसे इसमें i j k भी हो सकता था, a और b के गुणांकों का तुलना करेंगे, दोनों सदिश बराबर है तो a कंपोनेंट और b कंपोनेंट की i j k जैसे होता है उसके इक्वल होगा। तो b कंपोनेंट को यदि बराबर करेंगे तो लेमडा इक्वल टू -1 आएगा, और 2x प्लस 1 इक्वल टू लेमडा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, a कंपोनेंट को इक्वल करेंगे तो। अब लेमडा की जगह -1 रखते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 2, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स को इधर ले आएंगे, 3x इक्वल टू 2 माइनस 1 को इधर ले गए तो x इक्वल टू 1 आया तो 1/3, इधर 1 आया तो x इक्वल टू 1/3। इस प्रकार यदि ये समरेख है तो ये लेमडा x का मान निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, दर्शाइए 3 बिंदु समरेख हैं। ये 3 बिंदु को समरेख बताना है। अब अभी क्या था कि 2 सदिश को हमने समरेख बताया, अब 3 बिंदु को समरेख बताएंगे तो क्या होगा, देखिए अपने पास रेखा में 3 बिंदु है ए, बी और सी। तो क्या करेंगे कि इसका स्थिति सदिश मान लीजिए, स्थिति सदिश ही है, इसमें बिंदु का स्थिति सदिश है ना, बिंदु लिखा है तो मतलब ये भुजा ए बी का नहीं है,
तो ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c, और b का हो जाएगा माइनस 2a प्लस 3b और प्लस 3c, और उसके बाद माइनस 8a प्लस 13b, माइनस 8a प्लस 13b, ये हो गया c का। इसको समरेख बताना है तो क्या करेंगे हम, सदिश AB और सदिश BC निकालेंगे, दोनों में एक संबंध होगा, दोनों में एक संबंध होगा तो ये समरेख हो जाएगा, जैसे कि हमने इसमें से 7वां बताया वैसे ही। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB यानी B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश OA, तो माइनस 2A प्लस 3B प्लस 3C माइनस A माइनस 2B प्लस 3C, तो माइनस 2A और माइनस A माइनस 3A हो गया, 3B माइनस माइनस 2B तो 5B हो गया, 3C माइनस 3C तो कट गया। अब हम सदिश BC निकालते हैं, तो C का स्थिति सदिश माइनस 8A प्लस 13B, और C का स्थिति सदिश निकालेंगे तो B का स्थिति माइनस 2A प्लस 3B प्लस 3C, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 8A प्लस 2A तो माइनस 6A, 13B माइनस 3B तो धन 3B, और उसके बाद माइनस 3C। तो यहाँ पर देखिए अभी इन दोनों में कोई रिलेशन तो आया नहीं AB और BC में, मतलब हम क्वेश्चन को गलत लिखे हैं, क्वेश्चन में सुधार करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये 3C है ये माइनस होना चाहिए, ये C माइनस होना चाहिए, तो ये 3C जुड़ेगा तो यहाँ पर C का पद आ जाएगा, C का पद आ जाएगा तो बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर 10B है, ये माइनस 3C आ रहा है, माइनस 3C, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, नहीं तो ये रिलेशन आता है, इसमें से 2 कॉमन लेते तो इसके जैसे आता। हमने AB निकाला, फिर हमने BC निकाला तो इसका 2 टाइम्स ये आया, इसका 2 टाइम्स ये आया, तो इसका हाफ यहाँ पे रहना चाहिए, भी अपने आप में एक समस्या है, हाफ रहना चाहिए। तो क्वेश्चन बुक में ही मिस्टेक है, मतलब देखिए इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है, तो इसके इक्वल टू मतलब है ना 2AB आ जाता, तो ये समरेख सिद्ध हो जाता, माने ये दोनों सदिश समरेख हो जाता। जब दोनों सदिश समरेख है तो ये तीनों बिंदु समरेख है ऐसा करके, लेकिन निश्चित रूप से क्वेश्चन में मिस्टेक है, कुछ न कुछ क्वेश्चन के इसमें मिस्टेक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो तो किसी भी सदिश को ले सकते हैं। यहाँ पर यदि हम AC सदिश और BC सदिश लेंगे तो एक बार बन भी, अच्छा फिर मिस्टेक तो होगा, कुछ न कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको देखेंगे अगली बार सुधारेंगे। क्वेश्चन मिस्टेक है तो इसको नहीं सिद्ध कर सकते, बाकी सिद्ध करने का तरीका यही है। ऐसा क्वेश्चन एक नीचे में और दिया है IJK में, वहाँ पर देख लेंगे क्या है कि जैसे हम बुक से यहाँ लिखे और यहाँ से फिर देख रहे हैं, हो सकता है बुक में हो या फिर लिखते समय हो, कुछ भी हो सकता है। 10वां में है 3 बिंदु, फिर से 3 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु A है, मान लीजिए OA इक्वल टू 10I प्लस 3J, और दूसरा बिंदु B है जिसका स्थिति सदिश 12I माइनस 5J है, और तीसरा बिंदु C है मान लीजिए जिसका स्थिति सदिश AI प्लस 11J है, AI प्लस 11J है, और ये समरेख है, ABC समरेख है, A व B समरेख है। तो क्या हो जाएगा, समरेख है तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन आएगा, वो मान लेते हैं हम AB इक्वल टू लेमडा BC, यानी तीनों बिंदु समरेख है तो इनके से जो बनेगा सदिश, ये सदिश में कोई ना कोई संबंध होगा, अदिश संबंध लेमडा का, ठीक है। इसके पहले भी कई बार लिए हैं। तो AB निकलेगा B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश इक्वल टू लेमडा C का स्थिति सदिश AI माइनस B का स्थिति सदिश 12I माइनस 5J। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12I माइनस 10I तो 2I माइनस 5I माइनस 5J माइनस 3J तो माइनस 8J हो गया। यहाँ पर देखिए लेमडा AI है और माना माइनस 12I है, तो लेमडा A माइनस 12I हो जाएगा। ये 11 लेमडा है और प्लस 5 आएगा, 11 लेमडा प्लस 5, यहाँ से 11 लेमडा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5J। अब I व J के गुणांकों का तुलना करेंगे,
तुलना करेंगे तो जिसमें लेमडा नहीं है उसको सॉरी जिसमें ए है उसको बाद में करेंगे, हम जे का पहले कर लेते हैं। 11 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू -8, तो 11 लेमडा इक्वल टू 5 इधर आ गए तो -13, लेमडा इक्वल टू -13/11। अब हम आई के गुणांकों की तुलना करेंगे, लेमडा ए -12 इक्वल टू 2, लेमडा ए -12 इक्वल टू इधर आई में 2 है तो 12 उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, और लेमडा का मान रख देते हैं -13/11, ए बराबर 14, तो ए बराबर 14 गुणित 11/-13, तो ये हो जाएगा ए बराबर 11 चौक 44, 11 के 15, 154 -154/13 ऐसे निकलेगा लेमडा का मान। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11, यदि ए बी सी या आई जे के में भी हो सकता है ना, आई जे के भी हो सकता है, आई जे के परिभाषित है एक्स वाई और जेड एक्सिस में। ए बी सी कोई भी तीन क्या है नियतर विषम तली सदिश है बोला है, माने अलग अलग तल का सदिश है, तो इनसे जो बनने वाला सदिश है मिलेगा ये समतली है करके इनको जोड़ने घटाने पर मिलेगा। मैंने आई जे के जैसे है नीचे में दिया है वैसे ये भी है। ए बी सी कहने का मतलब है कि जैसे आई जे के होता है वैसी कोई भी तीन सदिश हैं, तो ये जो सदिश दिया है इसको समतली सिद्ध करना। तीन सदिश हमारे पास दिया है, इसको ओ ए भी लिख सकते हो, 4a + 5b + c, उसके बाद है -b - c, 5a + 9b + 4c। ये हमारे पास क्या है, तीन सदिश हैं, इनको समतली सिद्ध करना है। समतली सिद्ध करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे विजुअलाइज करते हैं इसको, जैसे एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, तो समान ऐसे कर लेते हैं, ऐसे एक सदिश इधर है, इनको समतली सिद्ध करना है। इनको समतली सिद्ध करना है इसका मतलब ये है कि एक समतल में कोई सदिश यदि होंगे तो और समांतर नहीं है, देखिए सभी का गुणांक अलग अलग है तो समांतर नहीं है। समांतर नहीं है मतलब एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तीसरा सदिश को इधर बना लेते हैं, तो तीनों सदिश एक दूसरे को काटेंगे और ऐसा त्रिभुज का निर्माण होगा। एक सदिश ये है मान लीजिए, एक सदिश ये है मान लीजिए, एक सदिश ये ऐसा है, तो तीनों काटने पर त्रिभुज का निर्माण होगा। त्रिभुज का निर्माण होगा तो क्या होगा, ये सदिश का कुछ पार्ट इसमें आएगा, इस सदिश का एक पार्ट दूसरा आएगा, और इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा। तो कोई भी एक सदिश को पूरा मान जो है अन्य दो सदिशों के कुछ भाग के योगफल के बराबर होगा त्रिभुज योग के नियम से। त्रिभुज योग के नियम के अनुसार ये और ये मिल करके इसके बराबर होगा। तो कोई भी एक सदिश का हम मान लेंगे और अन्य दो सदिश का कुछ भाग लेंगे। कुछ भाग लेने का मतलब है, जैसे शुरू में मैंने लिया था लेमडा, या 1/2 हो सकता है बोला था समांतर चतुर्भुज, या 1/3 हो सकता है बोला था समलंब चतुर्भुज वाला कोई था, तो टी लिया था मैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी एक सदिश को अन्य दो सदिशों से कोई अदिश राशि का गुणा करके जोड़ देंगे और उसके इक्वल करेंगे, तो उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, तर्क हमको मिलना चाहिए। जो हम अदिश मानेंगे वो अदिश का मान हर बार बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस सिद्धांत के आधार पे हम लेते हैं कि इसको ले लेते हैं, छोटा है ये, -b - c इक्वल टू, इसमें एक साथ गुणा कर देते हैं 4a + 5b + c, और इसमें y का गुणा कर देते हैं 5a + 9b + 4c। तो ये हो जाएगा -b - c इक्वल, a के साथ आ जाएगा यहाँ से 4x और यहाँ से 5y, b के साथ आ जाएगा यहाँ से 5x 5 × x और यहाँ से 9y, और c के साथ हो जाएगा यहाँ से x और यहाँ से 4y = c। तो तुलना करेंगे, अब तुलना करेंगे तो पहला जो है इसमें a नहीं है, तो 4x + 5y = 0 हो जाएगा। 4x + 5y = 0 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा b के साथ में 5x + 9y = -1 और x + 4y = भी -1 ऐसे। अब क्या करना है, किसी भी दो समीकरण को हमको हल करना है और तीसरे समीकरण में उसको रख लेंगे तो संतुष्ट करना चाहिए। मतलब दो समीकरण से हम x और y का मान निकाल सकते हैं, उसके बाद तीसरे समीकरण में रखेंगे, यदि वो संतुष्ट होता है तो जो हमने यहाँ लगाया कि इक्वल है वो सत्य साबित हो जाएगा, और सत्य होगा तो फिर ये समतली है, सिद्ध हो जाएगा। समतली होने के कारण ऐसा त्रिभुज बनेगा करके, त्रिभुज योग के नियम का ये पालन करने लगेगा। तो इसको हम बना लेते हैं, ये जैसे दोनों -1 - 1 है
तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 किसी भी विधि से हल किया जा सकता है, विलोपन विधि लगा सकते हो, कुछ भी, लेकिन ये -1 है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को बराबर कर देंगे तो 5x यानी प्रतिस्थापन विधि, x + 4y, तो x इधर आएगा तो 4x और 9y उधर जाएगा तो 9y माइनस 9y + 4y, तो 4x = -5y। तो इस रिजल्ट को हम इसमें यूज कर लेते हैं समीकरण 1 में। 1 में 4x की जगह 5y लिख देते हैं, 1 में हम RHS लिखते हैं, LHS लिखते हैं। LHS है 4x + 5y और यहाँ से रिजल्ट आया 4x = -5y, तो -5y + 5y = 0 बराबर RHS। अतः क्या हो गया, ये सभी क्या है, हाँ कौन सा प्रश्न बना रहे थे हम अभी, ये 11वां था ना, ये समतलीय सिद्ध हुआ। अतः सदिश जो दिया गया है वो समतलीय है। ये सदिश है ना, तो इसीलिए ऐसे स्थिति सदिश नहीं था, डायरेक्ट सदिश को हमने लिया था। अब यहाँ पर स्थिति सदिश दिया है, सेम काम यहाँ पे करना है हमको 12वां में। बस अंतर यह है कि 11वां में सदिश दिया हुआ है, मैंने रेखा दिया हुआ है, रेखा का सदिश, और 12वां में बिंदु सदिश दिया हुआ है, मतलब स्थिति सदिश O के सापेक्ष। तो इनमें से एक एक करके एक इसको मान लेते हैं। 12वां, दर्शाइए 4 बिंदु समतलीय हैं तथा लैम्डा बराबर इतना है करके, ठीक। तो 4 बिंदु समतलीय हैं, हम मान लेते हैं ये पहला को OA, एक स्थिति सदिश 3i - 2j - k, और OB = 2i + 3j - 4k। फिर OC = i - j + 2k। एंड चौथा बिंदु OD ले लेते हैं, 4i + 5j + λk। तो अब बारी बारी से हम सदिश निकालते हैं। किसी एक इससे इसको ये सदिश AB, BC और CA निकाल लेते हैं, इनको समतलीय सिद्ध कर देंगे। इनको समतलीय सिद्ध करके एक सदिश और AD निकालेंगे, ऐसा करके करते हैं। AB मीन्स B का स्थिति सदिश 3i - 4k - 3i - 2j - k। तो सदिश AB हो गया 2i - 3i तो -i, 3j + 2j तो 5j, -4k + k तो -3k। फिर सदिश AC निकालते हैं, सदिश AC निकालते हैं। तो C में से माइनस करेंगे, -i - 3 तो -4i, j -2 तो +3j, एंड 2 -k तो +3k हो गया। सदिश AD निकालते हैं, सदिश AD निकालते हैं तो सदिश AD हो जाएगा 4 - 3 तो i, 5 - 2 तो 7j, और लैम्डा -1 तो लैम्डा +1 k। ऐसे सदिश AD हो गया। अब इनको क्या बिंदु को समतलीय सिद्ध करना है, तो इनके सदिशों को हमको सिद्ध करना पड़ेगा, सदिशों को सिद्ध करना पड़ेगा कि समतलीय है। यहाँ पर तो लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, एक सदिश और ले लेते हैं BC। तो -3i आ जाएगा, और j -3 तो -2j हो जाएगा, और 2 - 4 तो 6k हो जाएगा। तो ये 3 सदिश को हम लेते हैं, इनको पहले समतलीय सिद्ध करते हैं हम। इनको समतलीय सिद्ध करेंगे तो एक सदिश AB को अन्य 2 सदिश के अदिश गुणन, यानी सदिश AB = x × सदिश AC + y × सदिश BC, ऐसे लिख देते हैं। तो सदिश AB है अपने पास -i + 5j -3k, x × AC है अपने पास -4i + 3j + 3k + y ×
सदिश BC है -3i -2j प्लस 6k, तो -i प्लस 5j माइनस 3k इक्वल टू -4x माइनस 3y, i के साथ आया 3x माइनस 2y, j के साथ आया एंड 3x प्लस 6y, k के साथ आया। अब हम तुलना करते हैं, -4x माइनस 3y इक्वल टू -1 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू, इधर 5 है, i में इधर -1 है, ये 5 हो जाएगा एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, हम ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इन दोनों को विलोपन विधि लगा देते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, 8y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, और y की वैल्यू किसी एक में रखते हैं, 3 प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू -3, तो 3x इक्वल टू -3 माइनस 6 -9, तो x इक्वल टू -3। अब 1 का LHS लेते हैं, ये है -4x माइनस 3y, तो x की जगह -3 रखना है, x की जगह -3 रखना है, तो -4 इंटू -3, और y की जगह 1 रखना है, -3 इंटू 1, तो -12 और -3 इक्वल टू -15 आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक हो गया है, वरना ये संतुष्ट करता। तो अब जब संतुलित सिद्ध हुआ ही नहीं, तो फिर लेमडा को तो निकालना मुश्किल है। इसको और क्या किया जाता है, देखते हैं क्या क्वेश्चन गलत लिखने की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको हम सुधारेंगे। धन्यवाद।